नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुस्मिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेबी केयर एंड टेस्ट ऑफ फूड्स पे। दोस्तों आज हम बनाएंगे पनीर रोल। और पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले रोटियों की तैयारी कर लेते हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। ये इस कटोरी से है 2 कटोरी मैदा और रिफाइंड ऑयल और नमक। हल्का सा मैदा में नमक देना है हमें और लगभग 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए। उसके बाद अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिल गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक सॉफ्ट आटा लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो डो है एकदम रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट। और हथेली पे 2 बूंद तेल लेके आप मैदे के ऊपर हल्का सा लगा ले चारों तरफ से और इसके बाद इसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दे जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है। मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च और ले सकते हैं। और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक को घिस लिया है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता और पनीर चाहिए। और ये होममेड पनीर है। अगर इसका रेसिपी देखना है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि घर पे पनीर कैसे बनाते हैं। और काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून नमक और सोया सॉस, टोमेटो सॉस और रिफाइंड ऑयल। कसूरी मेथी हमें थोड़ा सा चाहिए। कसूरी मेथी आप जरूर डालिएगा इस रोल में, इससे बहुत ही अच्छा एक स्वाद आएगा। नेक्स्ट हम इन सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो प्याज काट के रखे थे उसमें से थोड़ा सा प्याज हम रख लेंगे बाद के लिए, रोल के ऊपर से डालने के लिए। और इन चीजों को हम अब फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में आप थोड़ा सा तेल ले ले। बस इतना तेल हमें लेना है कि सारी सब्जियां हमारी सैलो फ्राई हो जाए। हमें सब्जियों को पूरा अच्छे नहीं पकाना है, 50 to 60% ही पकाना है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल लूँगी। 2 हरी मिर्च है ये। थोड़ा सा भुनने के बाद यहाँ पे लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था वो डाल लेंगे। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें बस फ्राई करना है। और ये देखिए हमारा जो लहसुन अदरक है फ्राई हो गया है। और इसमें हम नेक्स्ट कसूरी मेथी डालेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी हमने डाला है। और ये प्याज, जो भी आप सब्जी ऐड करें इन्हें मतलब लंबे पीसों में ही काट के डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रोल में। प्याज को भी हमें बस 2 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। इसका कच्चापन निकालना है हमें। प्याज 2 मिनट फ्राई हो चुका है। नेक्स्ट इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। इसे भी बस हमें सैलो फ्राई ही करना है, पूरा नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पे हमें 3-4 मिनट बस पकाना है। शिमला मिर्च डालने के बाद ही तुरंत आप मसाला डाल दे। यहाँ पर मैं ½ टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ध्यान रखें कि आप हरी मिर्च भी डाले हैं तो उसी अनुसार आप मिर्च भी डालें। और ये काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून और नमक ½ टीस्पून। नमक भी हमारा मैदा में ऑलरेडी थोड़ा पहले से भी डाला हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं डालना। अच्छे से मिला ले। अब 3-4 मिनट के बाद हमारा मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इसमें अब गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद फिर अच्छे से मिला ले। तो हमारे सब्जी लगभग रेडी हो चुका है क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और गरम मसाला पाउडर डालते ही इसमें पनीर डाल दे। एकदम हल्के हाथों से बस मिला ले जिससे कि पनीर में मसाले के सारे स्वाद आ जाए। और धीरे धीरे मिलाए, नहीं तो पनीर टूट भी सकता है। और पनीर जब अच्छे से मिल जाए तो इसमें हम सोया सॉस डाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम सोया सॉस डाल रहे और फिर अच्छे से मिला ले इसे हल्के हाथों से। और नेक्स्ट यहाँ पे 2 बड़े चम्मच में टोमेटो सॉस डाल रही हूँ और फिर अच्छे से मिला ले। सॉस डालने के बाद बस 1-2 मिनट पकाए और गैस को बंद कर दे। और लास्ट यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दे। उसके बाद अच्छे से मिला के इसे ठंडा होने के लिए रख दे। तो देखिए जब तक मैदा हमारा सेट हो रहा है यहाँ पे मसाला भी रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम मैदा को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 15-20 मिनट बाद आटा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। और 1 मिनट के लिए अच्छे से फिर से मिला ले इसे हाथों से दबा के। और इसके आप बराबर बॉल जितना बनाना है लोई बना ले। तो मैं यहाँ पे मैदा को सारे इक्वल पार्ट में बांट दी हूँ और यहाँ 5 बॉल बना। यहाँ पे तवा आप रख दे गर्म होने के लिए और थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ले लीजिए। तो सारे लोई को मैंने अच्छे से एकदम गोल बना लिया है। और अब हम रोल करेंगे। हमें रोटी के जैसे ही पूरा रोल करना है बट बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, एकदम हल्का सा मोटा रखिएगा। तो ये हमारा रोटी रेडी है। तवा भी गर्म है, हम डाल देते हैं। और जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे ही हमें इसे सेकना होगा। जब तक ये रोटी सेक रहा है तब तक हम रोटी रोल कर लेते हैं। हमारी दूसरी रोटी भी रोल हो गई। और तवे पे की रोटी को हम पलट लेते हैं। अब पलटते हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा तेल लगा ले। जैसे पराठा बनाते हैं ठीक वैसे ही हमें सेकना है इस रोटी को भी। थोड़ी देर बाद फिर इसे पलट ले। दूसरी तरफ से भी तेल लगा ले। राइट साइड से थोड़ा सा दबा दे जिससे कि रोटी एकदम अच्छे से पक जाए क्योंकि ये मैदा का रोटी है तो अच्छे से पकाना जरूरी होता है। तो ये देखिए हमारी रोटी दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और जो दूसरी रोटी हमने तैयार किया था वो डाल लेंगे। दूसरी रोटी को हमें ऐसे ही
पकाना है जैसे हम पराठा पकाते हैं। जब तक ये दूसरा रोटी पक रहा है तब तक पहली रोटी को जो हमारी बन के रेडी है रोल बना लेते हैं, क्योंकि रोल गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, ठंडा ना होने दे। तो रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले रोटी में टोमेटो सॉस लगाना होगा। आप 1 चम्मच लेके अच्छे रोटी के चारों तरफ फैला दे सॉस को, और फिर इसमें जो पनीर वाला मसाला बनाए थे वो डाले। आपको स्टफिंग जितना रखना है आप उतना रखें, अगर कम चाहते हैं तो कम रखें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाले। हमने मसाला डाल लिया है और नेक्स्ट इसमें हम जो प्याज रखे थे थोड़ा सा निकाल के वो डाल देंगे। अब इसे रोल कर ले, जैसे मैं रोल कर रही हूँ आप वैसे रोल कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा पनीर रोल बन के रेडी है और इसे अब एंजॉय कीजिए। अगर आप किसी बच्चे को खाने के लिए दे रहे तो आप इसमें फॉइल पेपर लपेट दे या बटर पेपर जो भी हो, रोटी में अच्छे से रोल कर दे और इस तरीके से फॉइल पेपर या बटर पेपर लगा के बच्चे को दे दे हाथ में, इससे उनके हाथ नहीं जलेंगे। तो ये हमारा पनीर रोल एकदम रेडी है। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। यहाँ पे मेरे दूसरा रोटी भी रेडी है। दूसरी रोटी को भी ठीक वैसे ही सॉस लगा के पनीर वाला मसाला डाल के और प्याज डाल के हमें रोल करके एंजॉय करना है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। आप बनाए और खाएं, एंजॉय कीजिए। तो ये हमारा पनीर रोल बनके एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी है, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी जरूर ये रेसिपी ट्राई करिए घर पे। अगर ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि और भी नए लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।